नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज़ और अवर मंथन खबर। तरावड़ी और नीलोखेड़ी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सबसे पहले आपके सामने नीलोखेड़ी की बात करते हैं। नीलोखेड़ी में जीटी रोड पर स्थित जो भारत सरकार का जो सरकारी उपक्रम है, यानी कि नीलोखेड़ी प्रेस, यानी कि सरकारी मुद्रणालय, जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था और जहां 700 परिवारों की आजीविका चलती थी, अब करनाल के सांसद और केंद्र में मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोदी सरकार के समक्ष एक योजना बनाकर भेजी थी और इस योजना के तहत उस 35 एकड़ ज़मीन को हरियाणा की सरकार के हवाले किया जाना था। अब उस योजना को मंजूरी मिल गई है और अब हरियाणा सरकार करीब 35 एकड़ भूमि को अपने हैंड ओवर कर लेगी और उस पर फिर बेबाकी से कोई योजना बनाकर, जैसा कि विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने बताया, और उस पर एक बड़ी विकास योजना होगी। और दूसरी तरावड़ी की खुशखबरी ये है कि तरावड़ी में जल्द ही एक बाईपास बनेगा जो तरावड़ी जो सेक्टर 1 है उसको साथ जोड़ता हुआ लल्याणी रोड तक पहुंचेगा। इसकी परियोजना भी हरियाणा सरकार के पास पहुंची है। लगभग इस परियोजना को मंजूरी मिलने वाली है और इससे बड़ी बात तरावड़ी के लिए भी है कि जो तरावड़ी से सोंकड़ा की तरफ सड़क जा रही है, जो केवल 18 फुट चौड़ी है, उसको भी करीब 33 फुट चौड़ी किए जाने की योजना है। और इसके अलावा नीलोखेड़ी की तहसील और पोल्ट्री एरिया की सड़कों को स्मार्ट योजना के तहत बनाए जाने का प्रस्ताव है। चलिए अब आपको ले चलते हैं नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीर पंथी के पास, जिन्होंने आज तरावड़ी में पत्रकार वार्ता के दौरान इस मामले की पूरी योजना की जानकारी दी और कल आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा के बारे में भी जानकारी दी। जी क्या कहना चाहेंगे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई स्पेशल? चलो, सबसे पहले तो आज की इस प्रेस वार्ता में अपने सभी क्षेत्र के सभी पत्रकार साथियों का अभिनंदन है, स्वागत है। और मेरे सबकी इच्छा थी कि एक बार अपने सभी प्रेस के जितने भी अपने साथी हैं सभी से एक जगह मिलना हो, बैठना हो, क्योंकि लगातार आप अपने क्षेत्र की लगातार दिन रात सेवा करते हैं। कोई भी मुद्दा हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, या कोई भी, बड़ी निष्पक्षता के साथ आप उसको हर मुद्दे को दिखाते हो। तो आज बड़ा अच्छा था। और एक साथ ही हमारी जो मेन आज का जो विषय है प्रेस वार्ता का, हम 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक अपने देश के इस राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर हम उन वीरों को, जिन्होंने हमारे इस देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी, हमें आजादी दिलाई, उन वीरों को नमन करने के लिए 10 से 17 तक लगातार देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। और इसी कड़ी में हम 13 तारीख को अपने इस विधानसभा क्षेत्र में हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और आपके सभी चैनलों के माध्यम से अपने पूरे क्षेत्रवासियों से यही प्रार्थना करते हैं कि राजनीति से उठकर आप सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो और अपने उन वीरों को, जो हम सब जिनकी वजह से आज इस देश और देश में खुले में सांस ले रहे हैं, जिनकी वजह से हमें इस देश में आजादी मिली, उनको नमन करें, उनको याद करें। तो विधायक की तिरंगा यात्रा कितनी लंबी रहेगी? कहाँ से स्टार्ट? देखो, तिरंगा यात्रा सुबह 9 साढ़े 9 के बीच में हम चलेंगे। अनाज मंडी का जो हमारा शेड है, जिसमें मंच बना हुआ है, वहां से इकट्ठे होकर के, तो फिर वो मेन बाजार से होते हुए हम भगत सिंह चौक पर वहां पर पहुंच करके हम पुष्पांजलि करके भगत सिंह जी को, अपने शहीद जिन्होंने हमें इसमें आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही है, तो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके यात्रा का समापन करेंगे। तो मेरी तो यही अपील करूंगा कि इस आजादी के इस पर्व में आप सभी आकर के इस यात्रा में शामिल हो, ताकि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भी समझे कि आजादी हमें ऐसे नहीं मिली। इतने उन वीरों ने किस तरह से अपना घर बार छोड़ के सिर्फ अपने देश के लिए, अपने इस देश के सम्मान के लिए उन्होंने हंसते हंसते, किसी ने फांसी का फंदा चूमा, किन्होंने कोई गोली का शिकार बना, लेकिन अपने देश को आजाद कराने में उन्होंने जब तक नहीं हुआ, लगातार हमारे युवा लड़ते रहे और आखिर में उन वीरों की वजह से हमें
आजादी मिली है। तो वीरों को अगर हमारे युवा साथी सभी पहुंचेंगे तो उनके अंदर भी एक जोश, एक भावना आएगी कि कभी भी इस तरह की कभी देश के सामने कोई ऐसी स्थिति आए तो हमें हंसते हंसते अपने देश के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए अगर प्राणों की जरूरत पड़ी तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कार्यक्रम रहने वाला है त्रावड़ी के बाद नीलोखेड़ी के और एरिया में भी होगा। ये देखो हमारे सभी जो मंडल है, हमारे इस क्षेत्र के 4 मंडल है, त्रावड़ी में तो निकली जाएगी, तो उसके बाद हम नीलोखेड़ी, निसिंग और निगदू में भी ये यात्राएं निकालेंगे। हाँ, सभी मंडलों में हम, ताकि हर गांव, हर वार्ड, हर शहर, हर कोई भी गली मोहल्ला है, सभी में कहीं ना कहीं वहां से लोग जुड़े भी और इस यात्रा में भी नीलोखेड़ी मंडल देखिए, शायद ये 15 से पहले हमें सभी करनी है, तो शायद ये 14 को हमारी नीलोखेड़ी मंडल में भी और निगदू और निसिंग में सभी मंडलों में 14 तारीख को ये यात्रा निकाल ली जाएगी। तिरंगा यात्रा सुबह हम 9:30 बजे से त्रावड़ी अनाज मंडी से शुरू करेंगे, जिसमें हमारे सभी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग सभी इस यात्रा में शामिल होंगे। बाकी मंडलों में समय यही रहेगा? नहीं, मंडलों में तो अलग अलग मंडल देख, हमारे सभी हमारे जोनी राणा जी है, मंडल देश का काम देख रहे हैं, निगदू का, निसिंग का, और हमारे रंजीत भारद्वाज जी त्रावड़ी मंडल का, बाबा मुकेश जी है ये नीलोखेड़ी मंडल का, और राजपाल जी निगदू मंडल का। ये चारों हमारे मंडल देश है, मंडलों के हमारे कार्य देख रहे हैं। और साथ ही हमारे शिवनाथ कपूर जी भी यहाँ जो पुराने आपके पत्रकार साथी भी रहे हैं और हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, वो भी यहाँ बैठे हैं। तो ये सभी आज अपने डिसाइड करेंगे कि समय क्या रहे, ताकि मेरे भी वहाँ उपस्थिति हो जाए, ऐसा समय हम तय करें कि मेरा भी सभी यात्राओं में शामिल होने का मुझे भी मौका मिल सके। कई सालों से तिरंगा यात्रा निकली है, पूरे देश में निकल रही है, ऐसे में क्या समझते हैं, कितनी चेतना आ रही है युवाओं में? नहीं, देश की आजादी को समझने में कितना माहौल में फर्क है? देखो, जब से हमारे ये आयोजन हुए, चाहे जिन्होंने भी हमारे इस देश के लिए कुर्बानी दी है, बड़े बड़े महान क्रांतिकारी हुए हैं, हमने समय समय पर उनको भी याद किया है। और तिरंगा यात्रा भी इसीलिए निकाल रहे हैं कि ताकि हम उन वीरों के बारे में जान सके जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, किस तरह से उन्होंने आजादी दिलाई है। तो आज हर युवा समझ रहा है और लगातार अपने उसके अंदर एक प्रेरणा, एक देश के प्रति अपना प्रेम उसके अंदर आया है। और आप देख रहे हैं कि अब घर घर में अब तिरंगा लगाने का काम सभी युवा साथी अपने करेंगे, और 15 लगातार ये अब 14, 15, 16, 17 हर घर पे आप तिरंगा देखेंगे। तो ये चेतना तभी आई है जब ये प्रोग्राम किए, आयोजन किए, तो निश्चित रूप से इससे हमारे युवा जागृत हो। हल्के में नया प्रोजेक्ट कोई आने वाला है? देखो, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट थे जो 7-8 साल से बनते। सबसे पहले तो हमारा नीलोखेड़ी का जो 100 बेड का हॉस्पिटल चल रहा था, उसका दोबारा टेंडर होकर के उसका काम चल चुका है और स्पीड पे उसका काम चला हुआ है। त्रावड़ी हॉस्पिटल के कुछ बाकी था, उसका भी पैसे दोबारा रिवाइज होके आ चुके हैं, उसका काम चल चुका है। और एक त्रावड़ी में कॉलेज था, इसकी भी सरकार ने अप्रूवल दे दिया, इसका भी अलग से बजट आ गया, इसका टेंडर लगा दिया गया। जल्दी से ये रुका हुआ काम भी पूरा हो जाएगा, ताकि हमारी बेटियां, बच्चे जो नीलोखेड़ी में एक बहुत ही कम जगह है वहां पर और परेशान भी है, ताकि वो परेशानी उनकी दूर हो और एक अच्छे व्यवस्थित और सुंदर उनको व्यवस्था त्रावड़ी कॉलेज में मिले। इसलिए हम इसको जल्दी से अब ये काम शुरू हो जाएगा। और एक हमारा बस्तली का कॉलेज था, बस्तली का कॉलेज में हमारा आज स्पीड पे चला हुआ, वो भी काम उसका बाकी था। बाकी 3-4 हमारे ये जो पीएचसी है, चाहे समाना बाबू की पीएचसी हो, बुल्लरपुर की है एक पीएचसी, एक सगा गांव में पीएचसी थी, तो ये काम भी उसी समय के रुके हुए थे, ये भी पाइपलाइन में और जल्दी इनके भी सरकार दोबारा अप्रूवल दे करके ये 15-16 के आसपास इसका माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। क्योंकि जब बात हुई थी कि प्रदेश भर के कुछ ऐसे योजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी है, उनका माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से उद्घाटन करेंगे। तो जल्दी निसिंग में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, एक नीलोखेड़ी में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, ये दोनों का हम इसी महीने में अगस्त में ये हम इनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री निगदू का बस अड्डा भी इसी में है, वो इकट्ठा हो जाएगा सबका। इसी के लिए बता रहे हैं कि इस महीने में अभी 5-7 दिन के अंदर इनका उद्घाटन होने वाला है।
15 तारीख को मैंने मुख्यमंत्री जी ने समय दिया हुआ है, शायद 15 तारीख को ये अपने ये हम सबको समर्पित कर दे अपने क्षेत्र की जनता को। तो ये सभी के काम आने वाली चीज है। क्या है, साफ सफाई हमने निरीक्षण कर लिया है। नहीं, डॉक्टर तो है जो समय पर उनकी, क्योंकि डॉक्टर की थोड़ी दिक्कत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्यूटियां बदल करके हफ्ते की ड्यूटी वहां लग रही है। ऐसा नहीं है खाली है, डॉक्टर आ रहे हैं, पर परमानेंट की अभी और सरकार भर्ती कर रही है। जल्दी उनकी नियुक्ति होकर के जो दिक्कतें आ रही है इनको पूरा करने का हम काम सभी सड़कें कोई बीच में दिक्कत आ गई। जब से तेल की समस्या आई थी, जो तारकोल है उसके भाव एकदम ऊंचाई पर चले गए थे, तो अब कंट्रोल में है, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत है। नहीं तो हमारी जितनी भी प्रदेश की अपने क्षेत्र की सड़कें हैं, सभी सड़कों के टेंडर लगे हुए हैं, सभी के काम चले हुए हैं। कुछ काम अधूरे हैं और कुछ पूरे हो चुके हैं, तो 3-4 महीने के अंदर अपनी सभी सड़कों को हम दुरुस्त करा देंगे। नीलो खेड़ी का एक बहुत बड़ा पुराना मामला है जो सेंटर की प्रेस अब सुना भी मनोहर लाल जी ने वो मतलब दूर करवा के सेंटर से, और शायद वो प्रदेश के हैंड ओवर कर देंगे। और अभी ये नायब सिंह सैनी की सरकार के हाथों में आ जाएगा कि इस पे इसको हटा के इस पे नया प्रोजेक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरह की मंजूरी आ रही है क्या? देखो, माननीय मनोहर लाल जी से हम सब ने प्रार्थना की थी कि लगभग 35 एकड़ के आसपास ये जगह है सेंट्रल गवर्नमेंट की जिसमें प्रेस चलती थी, तो उसमें हम माननीय मनोहर लाल जी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी बात मान ली और जल्दी ये हरियाणा गवर्नमेंट को ये लैंड ट्रांसफर हो जाएगी। और उसके बाद शहर वासियों से मिलकर के जो यहाँ अच्छी योजना आ सकती है उसको लाने का काम करेंगे। बाईपास श्रावड़ी की हमने बाईपास की, एक हमने निसिंग बाईपास की, ये ऐसी हमने 2 योजनाएं बनाई हुई है। एक तो जो उड्डा सेक्टर 1 है उसके साथ 70 मीटर की सड़क जो रेलवे लाइन तक जाती है, उसको हम आगे कोशिश है कि लैडी रोड तक इसको ले जाए। अगर ये बन गई तो एक सुंदर बाईपास श्रावड़ी को मिलेगा। एक निसिंग का बाईपास, उसकी भी हमने योजनाएं सरकार को भेजी हुई है, चाहे बाईपास बाहर से बनाए या करनाल में जितना एक पिलर पे बना रहे हैं इस तरह का बनाया जाए। ये 2 बड़ी जरूरत है, बड़ी समस्या इन शहरों में दोनों में, ताकि ये बड़े। और एक सोकड़ा रोड हमारा वो 18 फुट का है, सारी इंडस्ट्री उस पर है, और उसको भी हमने 33 मीटर की वो सड़क बन जाए फुट, ताकि वहाँ फुट की, ताकि उस पर जो हर रोज कोई ना कोई दुर्घटना होती है उस दुर्घटना से बचा जाए। बाकी कई हमारे और प्रोजेक्ट है, किले के सामने हमारा तालाब है, उसके सौंदर्यीकरण की बात वो भी चला हुआ है। और हमने 3 जो हमारी नीलो खेड़ी की जो सड़कें हैं, जो पोल्ट्री एरिया की है, तहसील की है, ये हमने स्मार्ट रोड में इसके योजना बना के भेजी हुई है और लगभग 90% इसकी अप्रूवल का काम हो चुका है। हफ्ते में इसकी अप्रूवल आकर के ये भी एक स्मार्ट रोड बनाएंगे ताकि अच्छी सड़कें बने और लंबे समय तक वो चले। के लोग यहाँ पर विश्वास करते हैं, उनका एक विश्वास है कि शमशान घाट में एक साइड नहीं बना, लोग कागज या कोई संस्कार कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत का सामना कर रहे हैं। कौन से गाँव में? गाँव ब्रास में ज्यादातर असल में सभी बिरादरियों ने अलग अलग बनाए हुए हैं। अब ये कुछ एक आधा कोई रह गया होगा, लेकिन सरकार की योजना है कि हर गांव का शमशान घाट, वहाँ जो उसका रास्ता पक्का हो, वहाँ एक शेड हो, पीने का पानी वहाँ हो, 4 द्वारी उसकी हो। ये हमने एक युद्ध स्तर पर काम शुरू किया। और माननीय मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी हमारे कुछ गांव जिन्होंने विशेष रूप से अभी फोकस किया, उन गाँव में हमने ज्यादातर सभी की योजना बनाकर सरकार को भेज दिया और कईयों के काम पूरे हो चुके हैं। और अपने इसी टर्म में हम ऐसा कोई भी गांव नहीं रहेगा जिसमें हमारी ये शमशान घाट अधूरे हो, सब ठीक होंगे। गाँव की फिरनी सबकी अच्छी होगी, सभी में ग्राम सचिवालय बनेंगे, सभी में व्यायामशाला हम बनाएंगे और गांव की सभी फिरनी पर लाइटें लगाएंगे। स्कूल हमारे अच्छे होंगे, स्कूल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहां पर उसकी 4 द्वारी, वहां अंदर जो उसका कमरों की सुविधा होगी वो करेंगे। और साथ ही अगर वहां पर ये शमशान घाट की बात की है, उनके सारे के सारे शमशान घाट को हम अच्छा और जो जरूरत है वहां पर उसको पूरा करने का काम करेंगे। आपसे बातचीत हुई थी नहीं, ब्रास में हुई तो वो जल्दी सभी का एस्टिमेट बना के भेज दिए हमने, अब वहाँ बनाएंगे। और ई लाइब्रेरी सभी गाँव में हम बनवाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल आपसे
अर्शिन काउंटर को लेके सर ये मेरा विषय नहीं है भाई, ये अलग विषय है। सवाल है, सड़क आज तो जाती है 35 साल के बाद थोड़ा जो है जब तक परेशान कर रहे हैं। नहीं वो मैं बता दिया नहीं, ये जो तारकोल के बीच में समस्या आई थी, आज रेट अगर 100 रुपए था तो आज जो तेल के वजह से जो समस्या आई थी वो 200-300 चला गया। अब ठेकेदार ने जो रेट अपना दिए हुए हैं वो 100 रुपए के हिसाब से दिए हुए, तो उसको कहीं ना कहीं नुकसान ना हो इसलिए वो रुक गया था। लेकिन अब लिमिट कंट्रोल में सारा मामला आ गया, अब जल्दी ये सड़कें शुरू कर दी जाएंगी। बताने से हम खेड़ी मंच पे सड़क मैं बता दिया, ये सारी इसीलिए दिक्कत है, ये सब शुरू हो जाएंगे। 27 में परिसीमन होगा जी, मिक्सिंग को हमके का दर्जा मिलेगा। देखो ये मेरे मामला नहीं है, ये तो विषय हमारे जो परिसीमन आयोग बैठेगा वो फैसला करेगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ रहेगा। हाँ, बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।